बच्चों, अवकलज के अनुप्रयोग का आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट्स और अभिलंब नॉर्मल को समझने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक कर्व है हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, ये एक वक्र है हमारे पास। तो वक्र के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, खींची गई एक ही बिंदु को स्पर्श करके जा रही है, खींची गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ये केवल वक्र के एक बिंदु को खींचकर जाएगी, इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा, जिसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और जिस बिंदु ये P पर, ये बिंदु P x1, y1 है, इसको हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्श बिंदु। और ये स्पर्श बिंदु x अक्ष की धन दिशा के साथ, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी वो इसकी प्रवणता कहलाती है। तो देखिए आप ध्यान से, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको ये पता ही है कि हम इसको क्या बोलते हैं, dy/dx बताते हैं। तो m बराबर tan xi, m बराबर कितना हो गया? tan xi। m का मतलब dy/dx, स्पर्श रेखा की जो स्पर्श रेखा होती है वो डेरिवेटिव dy/dx बराबर कितना आ गया? tan xi। ठीक है, तो इससे हम जो इसके स्लोप है स्पर्श रेखा का वो किससे निकालते हैं? dy/dx से। और मतलब एक्स सापेक्ष अवकलन करके अगर हमें उस स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव यानी कि एंगल पता है तो हम उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? tan xi से। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा वक्र हो गया ओ एक्सिस, ओ एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो ये हमारा वक्र है, इसके एक बिंदु P x1, y1 पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये स्पर्श रेखा x एक्सिस के पैरेलल है तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? कुछ भी नहीं बना रही है, इसका तो 0 डिग्री है। तो इसकी प्रवणता, इसका स्लोप यानी कि प्रवणता, जिसे हम प्रवणता बोलते हैं, तो प्रवणता m बराबर tan xi, और इसका ये हमारा कितना होता है? dy/dx बराबर m बराबर tan xi। तो dy/dx बराबर m बराबर tan 0 डिग्री, क्योंकि जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल होगी तो वो एक्स अक्ष से समांतर होगी, तो कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री। तो यानी कि dy/dx की जो वैल्यू आ गई m बराबर tan 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो dy/dx की वैल्यू 0 कब होगी? जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। ठीक है, अब यहां पर इसको देखिए, इसके ओ एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये मेरा वक्र हो गया। मैंने स्पर्श बिंदु P x1, y1 पर एक स्पर्श रेखा ले ली। अब ये स्पर्श रेखा कौन से एक्सिस के समांतर है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। देख रहे हैं आप, ये अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई है।
टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी कि प्रवणता किसकी, स्पर्शिका की प्रवणता, जिसको हम dy अपॉन dx डेरिवेटिव होता है m इज इक्वल टू टेन साई, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो अगर हम इसको पलट दें, dy अपॉन dx को हमने लिख लिया dx अपॉन dy, तो ये आ गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन इन्फिनिटी, dx अपॉन dy कितना आ गया 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू dy अपॉन dx अपॉन dy इज इक्वल टू कितना आ गया 0। कहने का मतलब ये है, इसे समझिए कि जब टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है dy अपॉन dx 0 होगा। और जब टेंजेंट जो है y एक्सिस के पैरेलल होगी, तब जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dx अपॉन dy m की वैल्यू वो 0 होगी, यानी कि तब dx अपॉन dy 0 होगा और dx अपॉन dy 0 होगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो dy अपॉन dx 0 होगा। तो यहाँ पर इस m को हटा दीजिए क्योंकि ये dy अपॉन dx नहीं dx अपॉन dy है, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए उस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इस बिंदु P पर स्पर्शरेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने हैं P x1 y1। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारा कोई वक्र है और ये हमारी उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बिंदु P x1 y1। तो आपने लीनियर इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा है, रेखा का चैप्टर 11 में पढ़ा है कि ये वैसे तो टेंजेंट है, इसको नाम हमने टेंजेंट इसलिए दे दिया, स्पर्शरेखा इसलिए दे दिया क्योंकि एक बिंदु को छूकर जा रही है, लेकिन देखा जाए तो ये एक रेखा ही तो है। तो इसका मतलब हम किसका समीकरण निकाल रहे हैं, एक रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं। हम इसे स्पर्शरेखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वक्र के एक ही बिंदु को स्पर्श करके जा रही है, इसलिए हम इसको स्पर्श रेखा कह रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। हम इसे स्पर्शरेखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वक्र के एक बिंदु P को स्पर्श करके जा रही है, लेकिन है वास्तव में रेखा। तो उस रेखा का समीकरण जो एक बिंदु से होकर जाती है, एक ही बिंदु से होकर जाती है और जिसकी प्रवणता हमें दी है, जिसको हम dy अपॉन dx या m कह रहे हैं। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, बराबर m इंटू x माइनस x1। x1 और y1 जो हैं ये स्पर्श बिंदु हैं और ये m जो है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो ये आपने इक्वेशन, इस सरल रेखा का समीकरण आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, वही स्पर्शरेखा का समीकरण है। क्योंकि स्पर्शरेखा और सरल रेखा में कोई अंतर नहीं है, हम इस रेखा को स्पर्शरेखा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये वक्र के एक बिंदु को छूकर जा रही है।